कि जब सर कैबिनेट के मंत्रियों को या मंत्रियों को जब सर बड़ा बड़ा गाली दिया जाता है उसमें वित्तीय बोझ नहीं होता है, लेकिन झारखंड के अगर छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्ति करना है तो वित्तीय बोझ हो जाता है सर। आरटीआई का आंकड़ा है सर, झारखंड काउंसिल एकेडमी का आंकड़ा है कि 5 लाख छात्र हैं सर पूरे आपके 8 विषय में सर। तो हम लोग सर नम्र निवेदन करते हैं, हम लोग आप हमेशा पूछते भी हैं, आपके माध्यम से भी जो है कि वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर जब अगर 5 लाख छात्र हैं और एक भी शिक्षक नहीं है सर, तो आखिर इनको पढ़ा कौन रहा है? और जब सर एग्जाम लिया जाता है इनका कॉपी जांच कौन करता है? राजधानी में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में भी मुख्यमंत्री आवास पर लगातार अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो है अलग अलग मांग के साथ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ देखिए, ये +2 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 8 सब्जेक्ट को शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। क्या बात हुई है इन्हीं से जानते हैं। क्या मांग है पहले ये बताइए। जी सर, हम लोग मांग विस्तार तरीके से आपको समझाते हैं सर कि अभी वर्तमान समय में +2 में जो है कि 8 तारीख से बहाली निकाल दिया गया 11 विषय को। हम लोग पिछले 22 जून से राजभवन के इसमें अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं सर। ये राजनीति विज्ञान विभाग, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, मनोविज्ञान सर इत्यादि विषयों को शामिल करने की मांग को लेकर हम लोग यहाँ सर बैठे हुए थे। और सर हम लोग जो है कि ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 11 विषय को शामिल किया गया है, हमारे विषय को भी जो है कि +2 बहाली में शामिल किया जाए इसी बहाली में सर। और हम लोग इसके लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी से आज मुलाकात हुआ तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि नहीं, स्पष्ट मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं कि नहीं जो है कि बिना शिक्षक का छात्र कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आखिर आज 22 सालों से बिना शिक्षक का छात्र क्यों पढ़ रहे हैं सर? आखिर जब मान लीजिए आपको मामला आपका संज्ञान में है तो कंप्यूटर साइंस, राजनीतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, आखिर सर अगर पूरा देखा जाए तो पूरे झारखंड में अगर आंकड़ा इनका जो है आरटीआई का आंकड़ा है सर, झारखंड काउंसिल एकेडमी का आंकड़ा है कि 5 लाख छात्र हैं सर पूरे आपके 8 विषय में सर। तो हम लोग सर नम्र निवेदन करते हैं, हम लोग आप हमेशा पूछते भी हैं, आपके माध्यम से भी जो है कि वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर जब अगर 5 लाख छात्र हैं और एक भी शिक्षक नहीं है सर, तो आखिर इनको पढ़ा कौन रहा है? और जब सर एग्जाम लिया जाता है इनका कॉपी जांच कौन करता है? और सर ये हम लोग आज से नहीं 10 सालों से संघर्षरत हैं। और ये सर आपका जो है कि जब पिछला बहाली लिया गया था उसमें बोला गया था कि नहीं जो है कि अगली बार बहाली ले लिया जाएगा। हम लोग हाईकोर्ट किए सर, आपका PIL नंबर जो है कि 3541 अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य सरकार में आपका खंडपीठ ये आदेश दिया है कि इन विषय को जितना जल्द से जल्द हो सके आप बहाली ले। इन लोग सर कमेटी गठन करके जो है कि किसी प्रकार का कमेटी का निर्देश नहीं देते हैं। अभी जब हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो ये कहते हैं कि नहीं मामला को संज्ञान में ले लिया गया है। हमारा कहना है सर कि जब तक ये मामला संज्ञान में लेते रहेंगे तो हमारा विषय कब शामिल होगा और ये बहाली ले लेंगे और हमारा विषय फिर से छूट जाएगा जिस प्रकार से पिछले 22 वर्षों से छूटता जा रहा है। हम आज जो मुलाकात हुई उसके बाद क्या उम्मीद जगी है? मुख्यमंत्री कुछ ठोस आश्वासन दे पाए? देखिए, आश्वासन मिला है पर उम्मीद नहीं है। इसलिए उम्मीद नहीं हो रहा है क्योंकि पहली बार झारखंड में +2 शिक्षक की बहाली 2012 में हुई। 12 में 11 विषय का ही प्रावधान था उसमें नियुक्ति करने का। 11 विषय में लिए उस टाइम ने हम लोगों का जो विषय के लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन लोगों ने मांग की, आपत्ति की कि हम लोग का विषय को भी ऐड किया जाए। उन्होंने उस वक्त कहा दिया कि नहीं, अगली बहाली में इस विषय को भी ऐड किया जाएगा क्योंकि बिहार राज्य के समय में 11 विषय का ही प्रावधान था। 2016 में फिर इसकी बहाली हुई। बहाली में उसके बाद फिर से 11 विषय की हुई। 11 फिर यहाँ पे हम बहुत सारे लोग ने अपोज किया, बोला हम लोग का विषय का भी होना चाहिए। फिर वही सरकार बोली, आश्वासन दी कि हाँ ठीक है करेंगे, पर किए नहीं। मजबूरन जाकर के कोर्ट में फिर गए। कोर्ट जो उच्चतम हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने भी निर्देशित किया विभाग को कि आप इन विषयों का भी शिक्षक का नियुक्ति करना चाहिए। सरकार क्या किए, एक कमेटी बनाई। ये कमेटी 2-3 बार बनी है। उनका मेरे पास सारा कुछ PDF है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट भी है। कमेटी बनती है, कमेटी निर्णय भी लेती है, पर इस पर कुछ किया नहीं जाता है। अभी पिछले 3 महीनों से हम लोगों ने बैठे हुए धरना पे, उन लोगों को पता है कि धरने पे बैठे हुए हैं, फिर भी जब बहाली अभी जो निकाले हैं इसमें फिर भी हम लोग को ऐड नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट बात, बार बार कमेटी ये कहती है कि जिस विषय में कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बच्चे की संख्या लगातार घट रही है, जैसे संस्कृत हो गया, वाणिज्य हो गए, और किसी स्कूलों में शून्य में है बच्चों की संख्या और शिक्षक वहाँ पे उपलब्ध है। और हम लोगों के जो कुछ ऐसे विषय हैं, इतने सारे बच्चे हैं उसमें, लेकिन आज तक इसका पद का सृजन नहीं किया गया। और बार बार सरकार कहती है, विभाग कहती है उस विषयों को हम लोग धीरे धीरे कम करेंगे संख्या, लेकिन कहाँ कम किए आप तो इस अभी जो बहाली है उसमें 250-300 सीटें दी हैं कॉमर्स में और संस्कृत में, और हम लोग का विषय को दरकिनार कर दिए हैं। और तो और अभी 11वीं का हाल में अभी एग्जाम हुई।
एग्जाम हुई इस बार और उसका कॉपी मूल्यांकन भी हुआ। जैक का निर्देश था ये कॉपी मूल्यांकन बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाए, निःशुल्क करवाएं। मेरा ये कहना है कि जब इन 8 विषय का आपके झारखंड में एक भी शिक्षक नहीं है तो इन 8 विषय के जो बच्चे का जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन किसने किया? अच्छा, 2 सवाल का जवाब दीजिए। एक है कि जो 8 विषय के शिक्षक नहीं है तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? दूसरा है कि आखिर क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? सर नहीं शामिल करने का इन लोग का कि जब हाईकोर्ट किया गया था, जब इससे पहले जो शिक्षा सचिव थे सासरीर हाईकोर्ट में उपस्थित हुए थे, उनका कहना था कि नहीं वित्तीय बोझ आ जाएगा इनके विषय में शिक्षकों को देने से, वो एफिडेविट करके देते हैं। तो मेरा कहना है सर कि जब मान लीजिए हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, फिर मजबूरी होता है बोलने का, कि जब सर कैबिनेट के मंत्रियों को या मंत्रियों को जब सर बड़ा बड़ा गाड़ी दिया जाता है उसमें वित्तीय बोझ नहीं होता है, लेकिन झारखंड के अगर छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्ति करना है तो वित्तीय बोझ हो जाता है सर। और स्पष्ट रूप से यहाँ आप देखेंगे सर कि हम लोग जहाँ लगता है कि जो हमारे सरकारी तंत्र हैं उनको अपने से कुछ करना आता नहीं है, और जो आपका हावी है, आपकी कार्यपालिका जो हावी है, जो यहाँ के IAS IPS हैं, वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के छात्र जो है कि यहाँ पढ़े। सर वर्तमान सरकार जो है कि ये अलफ भरती है कि नहीं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, या हम जो है कि आदिवासी के सरकार, आदिवासियों का सरकार है। अगर ये हमको बताए कि अगर जब आदिवासियों का सरकार है, आदिवासियों के बारे में कह करके जो आप सत्ता पर आए हैं, तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को आप शामिल क्यों नहीं किए प्लस 2 बहाली में? जिस क्षेत्र से आप आते हैं संथाली को आप शामिल क्यों नहीं किए? कुड़ुक को शामिल क्यों नहीं किए हैं? आप उरांव को शामिल क्यों नहीं किए हैं? अन्य सर बहुत सारे विषय हैं जिनको ये शामिल नहीं किए हैं। इनका मनसा नहीं है कि स्पष्ट रूप से झारखंड के छात्रों को कल्याण हो पाए। हम लोग अगर इनका मनसा है और ये स्पष्ट रूप से ये चाहते हैं तो हम लोग इनसे विनती करते हैं सर, इनसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे विषय को शामिल किया जाए। हम लोग सर यूं ही नहीं मांग कर रहे हैं, आखिर बताया जाए कि जो हमारे साथ में जो साथी आखिर अन्य विषय से PG किए थे, B.Ed किए थे, आज वो फॉर्म भर रहे हैं। आखिर हमारा क्या गुनाह है? आखिर झारखंड में जितने आखिर जो पॉलिटिकल साइंस जो छात्र पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस जो पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उनके उन प्रवृत्तियों का क्या गुनाह है? उन अभ्यर्थियों का क्या गुनाह है कि वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं? आखिर सर हमारा यही गुनाह है कि हमने झारखंड में जन्म लिया, या हमारा यही गुनाह है सर कि हमने गलती से पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, या हमारा यही गुनाह है सर कि मैंने कंप्यूटर साइंस की जानकारी ले ली? सर आखिर क्या गुनाह है? सरकार ये बता दे। और सरकार, अभी मुख्यमंत्री जी का कहना था, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि नहीं आप लोग जो है कि धरना समाप्त कर दीजिए। हम लोग कह रहे हैं सर कि हम लोग धरना देना कब चाह रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे विषय को शामिल कर दीजिए। हम लोग क्यों चाहेंगे कि हम लोग इतना पढ़ लिख करके जो है कि हम लोग बारिश में भीग करके जो, यहाँ हम आपको बता दें कई छात्र जो हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कई छात्र PhD करके हैं, कई छात्र M.Ed करके हैं, और हम लोग बारिश में भीगने के लिए मजबूर हैं। आपके माध्यम से हम लोग नम्र निवेदन करते हैं सरकार के। हम लोग जानते हैं सर कि आपका चैनल को हर एक सरकारी तंत्र देखता है। हम लोग नम्र निवेदन करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे अपील करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारे विषय को वर्तमान प्लस 2 बहाली में शामिल कर दिया जाए। आपके लिए बस छोटा सा कार्य की बात है, आप शामिल कर दे, हम लोग गुजारिश करते हैं। RTI का डाटा सर अभी जो आप मांगे थे हम लोग, उसमें 1.5 लाख जो है छात्र सर पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। तो उनका अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो प्लस 2 में उसको कौन पढ़ाएगा अच्छा से? झारखंड में 1.5 लाख पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, हाँ वो इनरोल्ड हैं, टीचर है नहीं, बहाली होता नहीं है उनका, तो कौन पढ़ाएंगे उनको? हिस्ट्री वाला पढ़ा देगा राज व्यवस्था क्या अच्छा से? तो फिर तो पॉलिटिकल साइंस जो पढ़े उस शिक्षक को बहाल करना चाहिए ना उसको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ अफसर नाचाता है, उस तरह नेता नाचता है, अपना बुद्धि है नहीं। ठीक है, विभाग बार बार कहती है, हम लोग जब पूछते हैं कि 11 विषय को क्यों लेते हैं, उनका बहुत बार जवाब आया है। उन्होंने कहते हैं कि बिहार के समय से चलता आ रहा है 11 विषय का हम लोग को नियुक्ति लेने का प्रावधान है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में हमने साफ साफ उनसे पूछना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय बिहार उसने कंप्यूटर साइंस का कई बार बहाली ले चुका है। हाल में ही पिछले साल कंप्यूटर साइंस के 1673 पदों पर बहाली ली। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में, कोई भी स्टेट में, हर स्टेट में इसकी बहाली होती है। तो इसका कोई आधार नहीं है सरकार की और विभाग की। ये सिर्फ बहाना बना करके लोगों को भगाने का काम करते हैं और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं बार बार कमेटी के नाम पर। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in